इधर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPPIT के सचिव राजेश कुमार सिंह का कहना है कि भारत में जिन सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को विदेशी इंपोर्ट से खतरा है उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके बचाया जाना चाहिए, लेकिन जो सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें टैरिफ बढ़ा करके सहारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका भविष्य में बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम किए जाने की भी ज़रूरत है। सर, इस स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले? ये काफ़ी महत्वपूर्ण बयान है और इससे आप कई सारे महत्वपूर्ण अर्थ निकाल सकते हैं कि एक साल के भीतर, पिछले 2 साल के भीतर सरकार को तमाम वास्तविकताओं का एहसास हुआ। पहली चीज तो ये संकेतों में, इशारों में कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से या भारत के जो कॉमर्स सेक्रेटरी उनकी तरफ से कहा गया कि भूत हुआ संरक्षणवाद और स्वदेशी, एक सीमा से अधिक आप किसी को भी संरक्षण नहीं दे सकते। पहली चीज। दूसरी बात है कि सरकार अब शायद ये पहचानने की कोशिश कर रही है कि जिन उद्योगों को संरक्षण मिल रहा वो उसके पात्र हैं भी कि नहीं है, क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और उस प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें एक सीमा से अधिक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक बेहद बड़ा सच, जिसे आप यू टर्न भी मान सकते हैं भारत की नीति में, यह स्वीकार किया गया इस बयान में कि कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाकर कोई भी दुनिया की अर्थव्यवस्था अपने को प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकती। बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करना जरूरत है और मजबूरी है। और यह एहसास लगभग इस सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में पहली बार दिखाई दिया किसी सरकारी अधिकारी की तरफ से। हालांकि सरकार के भीतर जब भी ऐसे स्वर उठते रहे, सरकार में की तरफ से इस बात को नकारा गया कि नहीं, भारत कस्टम ड्यूटी कम नहीं करेगा, स्वदेशी के आग्रह थे, भारत में घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के आग्रह थे, वो सारे आग्रह थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया के बाजार की असलियत का एहसास धीमे धीमे सरकार के भीतर आ रहा है। तो ये मान के चलें कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का अब तक कोई भी फायदा देखने को नहीं मिला? ये एहसास दिख रहा है और इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहली चीज तो है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर भी भारतीय बाजार में कोई बड़ा निवेश नहीं आया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में PLI की सफलता देखें तो वो मिली जुली है, बल्कि कई जगह तो PLI पे कोई सफलता नहीं दिखाई दी। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर भारत को दरअसल मिला क्या? केवल महंगाई, क्योंकि हमने कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के साथ आप इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट महंगा करते हैं, जो कि भारतीय बाजार पर असर करता है। दूसरा ये कि पूरी दुनिया के व्यापार की जो अच्छी प्रक्रियाएं हैं उनमें आप कस्टम ड्यूटी के जरिए रेवेन्यू नहीं जुटा सकते। कभी भी सीमा शुल्क बढ़ाकर रेवेन्यू नहीं जुटाया जा सकता, क्योंकि वो अंततः वो लागत आपके देश की अर्थव्यवस्था में ही शामिल हो जाती है जो सामान आप आयात कर रहे होते हैं। तो कस्टम ड्यूटीज का तो केवल इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि बाजार को आप संरक्षित और सीमित कर सकें। अगर भारत के इंपोर्ट्स का स्ट्रक्चर देखा जाए पिछले 7-8 सालों का, तो उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि 2014 के बाद भारत में रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटीज बढ़ी हैं। मतलब भारत का टैरिफ का स्तर और टैरिफ में बढ़ोतरी का स्तर जितनी तेजी से बढ़ा है 2014 के बाद, वो इससे पिछले के दशक में नहीं हुआ था। तो ये जो पूरा संरक्षणवाद था, जो पूरा स्वदेशीवाद था, या स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करने की बात थी, अब वो सच्चाई या जो वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इसमें एक भूमिका शायद जो भारत ने हाल में अपने एग्रीमेंट भी किए हैं दुनिया के देशों के साथ, FTA, उनका भी है। क्योंकि सवाल भी अब यही था कि क्या FTA की कोई भूमिका लग रही है इस स्टेटमेंट के पीछे? ऐसा लग रहा है कि FTA की भूमिका, क्योंकि सरकार को एहसास हो रहा है कि जब आप किसी देश के साथ बैठते हैं और बात करते हैं तो आपको ड्यूटी में रियायत देनी पड़ती है, उसके बिना तो FTA होता नहीं है। जब आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा तो आपको ट्रेड फ्री करना पड़ेगा। तो अब हो रहा है कि कुछ खिड़कियों पे तो सामान फ्री ट्रेड के जरिए आ रहा है और बाकी खिड़कियों पर ऊंची कस्टम ड्यूटी है। ये पूरे कस्टम ड्यूटी के और ट्रेड के ढांचे में एक बड़ा असंतुलन है। अगर हम इसे संकेत के तौर पर माने तो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में भारत में कस्टम ड्यूटीज में कमी की प्रक्रिया शुरू हो और ये एक बड़ा डिपार्चर होगा उस स्वदेशी और संरक्षणवादी व्यापार नीति से, जिसे सरकार पिछले 6-7 साल से पूरी रिलीजियसली, पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ लागू कर रही थी और मान रही थी कि भारतीय बाजार में कस्टम ड्यूटी ऊंची रखकर ही घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।